Bacon as the wisest, brightest, and meanest of mankind. Sir Francis Bacon was one of the most important thinkers in English history. ये लगभग शेक्सपियर का कॉन्टेम्पररी था. शेक्सपियर 1564 में पैदा हुआ था और ही वॉज फिलोसोफर, साइंटिस्ट, लॉयर, राइटर. देखिए कितनी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था. फिलोसोफर था, साइंटिस्ट और लॉयर दोनों चीज़ भी था, राइटर भी था. ही हेल्प्ड develop scientific method, a way of thinking that uses careful observation and experiments to understand the world. उसने एक ऐसा तरीका इजाद किया कि दुनिया को केयरफुल तरीके से देख करके, एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को समझा जा सकता है. बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल कॉल हिम द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस. बहुत सारे लोग बेकन को साइंस का फादर भी मानते हैं. इंग्लिश पोइट अलेक्जेंडर पोप ने एक बार ये कहा कि ही वॉज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. वो वाइज भी था, ब्राइट भी था, मीन भी था. ऐसा क्यों कहा? दिस शॉर्ट लाइन कैरीज डीप मीनिंग. इट प्रेजेस बेकन्स इंटेलिजेंस एंड नॉलेज वाइट ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग कैरेक्टर. उसके नॉलेज और इंटेलिजेंस को तो वो सलाम करता है, परंतु कैरेक्टर पर थूकता है. Bacon was called wisest because of his brilliant mind. He wrote many books and essays about science, philosophy, life. His ideas helped people move away from old beliefs. अब बेकन के आइडियाज ऐसे थे कि लोगों को अंधविश्वास और पुरानी बातों से दूर ले जाती थी. लुक एट द वर्ल्ड विद रीजन एंड लॉजिक. वो चाहता था कि दुनिया को लोग रीजन और लॉजिक के साथ देखें. ही एनकरेज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम. अपने वक्त से आगे की सोचता था और वो रीजन और लॉजिक के साथ काम करता था. ब्राइटेस्ट क्यों कहा है? बिकॉज हिज इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस जबरदस्त थी. बेकन बिकेम द लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड, द हाईएस्ट लीगल ऑफिस इन द कंट्री. वो अपने इंटेलिजेंस के दम पर लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड बन गया था. ही रोज टू पावर, गेन्ड रेस्पेक्ट बोथ इन एकेडमिक्स एंड इन पॉलिटिकल वर्ल्ड्स. दोनों एकेडमिक्स और पॉलिटिक्स दोनों में पावर थी उसके पास. हिज राइटिंग्स इंस्पायर्ड फ्यूचर जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड थिंकर्स. उसकी राइटिंग्स ने आने वाली जनरेशन साइंटिस्ट की और थिंकर्स की को इंस्पायर किया. मीनेस्ट क्यों था? ही वॉज मीनेस्ट विच डजेंट मीन अनकाइंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इट मीन्स मोरली वीक और सेल्फिश. वो सेल्फिश था, वो मोरली वीक था. बेकन वॉज इन्वॉल्व इन पोलिटिकल करप्शन एंड वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब्स. ये माना जाता है कि बेकन रिश्वत भी स्वीकार करता हुआ पकड़ा गया था और वो पॉलिटिकल करप्शन करता था. ऑल्दो ही एडमिटेड हिज गिल्ट, मैनी सॉ दिस एज ए सीरियस फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर. हालांकि उसने ये मान लिया था कि ये मैंने गलती की है, परंतु फिर भी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर उसने मान लिया, उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उसके कैरेक्टर में एक फ्लो था. ही सीम्ड मोर कंसर्न अबाउट सक्सेस देन डूइंग व्हाट वाज राइट. ठीक क्या है उसकी ज़्यादा परवाह किए बिना, क्योंकि वकील भी था ना, वकील आप केस किसको जिता रहे हैं ऐसा माइंड नहीं करते हैं. ठीक क्या है उसका माइंड नहीं कर रहे हैं. आप तो सक्सेस चाहिए, आपको जीत चाहिए बस. Pope's line captures contrast in Bacon's life, someone incredibly smart and successful, but someone with moral failures. It is a reminder that being wise and bright doesn't always mean being good. Bright और wise होना सिर्फ अच्छा नहीं है. Bacon's legacy remains strong. His idea changed how people explore science and knowledge, but his personal flaws of corruption remind us that even the greatest mind can make mistakes.